हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीटा है। आप सभी का स्वागत करती हूँ रीटा ब्रेव चैनल पे। आज की जो हमारी कहानी है वो काफ़ी डरावनी है, तो कमज़ोर दिल वाले अकेले में ना सुने। चलिए आज की कहानी सुनते हैं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है कि मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि ये मेरे साथ घटी थी। ये कुछ साल पहले की बात है, जब मैं हाई स्कूल में साइंस स्ट्रीम की एक स्टूडेंट हुआ करती थी और हमारे कॉलेज की फील्ड ट्रिप थी। मैं उस दौरान ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, इसलिए मेरे साथ बस में कोई बैठना नहीं चाहता था। उसी वक्त मेरी मुलाकात एक राहुल नाम के लड़के से हुई, जो कि बहुत अजीब था। वो मेरे ज़रा से भी हिलने पर काफ़ी डर जाता था और पूरे टाइम अपने फ़ोन को ही घूरता रहता था। मुझे लगा वो किसी दोस्त का या मैसेज या कॉल का इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं था। वो पूरे टाइम घूरता रहता था। मैंने काफ़ी लोगों से उसके बारे में बात करते हुए भी सुना था कि वो कभी भी मुस्कुराता नहीं है और पूरे टाइम इमोशनलेस रहता है। हाँ, लेकिन वो डर के मारे फड़फड़ाता ज़रूर था। जब हम कॉलेज पहुँचे तो हमारे टीचर ने हमें बताया कि फील्ड ट्रिप का पार्टनर वही होगा जिनके साथ हम बस में बैठे थे। मैंने एक लंबी सी सांस ली और राहुल की तरफ देखा। वो अभी भी फ़ोन के अंदर सर घुसाए बैठा था। मैंने उसे पार्टनर वाले सिस्टम के बारे में बताया और वो सिर्फ सिर हिला के हाँ बोला। खैर, हमारे टूर गाइड ने हमें कॉलेज का सारा क्लासरूम, स्टूडेंट एरिया, कैंटीन एक्सेट्रा दिखाया और इसी बीच मैंने नोटिस किया कि राहुल कहीं गायब हो गया है। मैंने थोड़ी देर उसका वेट किया कि शायद कहीं वॉशरूम गया होगा, लेकिन वो बहुत देर तक जब नहीं आया तो मैंने उसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उसे मैंने आखिरकार एक क्लासरूम के अंदर जाते हुए देखा और वो क्लासरूम इतना ज़्यादा अंधेरे में था, मुझे डर तो लगा था, लेकिन फिर भी मैंने उसका पीछा किया क्योंकि हम दोनों पार्टनर थे और अगर उसे कुछ हो जाता तो शायद मुझे डांट पड़ जाती। यही चीज़ें सोच के मैं राहुल के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चली गई और मैंने नोटिस किया कि कमरे के अंदर एक दरवाज़ा और है। तो मुझे लगा शायद वो इसी कमरे के अंदर चला गया है, इसलिए मैंने उसके अंदर जाने का फ़ैसला किया। मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था क्योंकि वो कमरा काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में था। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और देखा कि ये रास्ता एक्चुअल में सीढ़ियों से होते हुए नीचे की ओर जाता है। मैंने फ़ैसला किया और नीचे देखा, लेकिन अंधेरा देख के मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने भगवान से प्रार्थना किया और प्रे करते करते मैं नीचे की ओर जाने लगी और मैंने देखा कि दीवारों पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी जो कि कोई इंसान पढ़ ही नहीं सकता था। मानो जैसे किसी ने कुछ भी रैंडम वर्ड लिख दिया हो, कुछ स्क्रिबल कर दिया हो। मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया और चलती रही सीढ़ियों के नीचे। जब कुछ देर और चलती रही तो मैंने नोटिस किया कि दीवारों पे कुछ बड़ा ही डरावना से लिखा हुआ है, जैसे कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, इस तरीके का। और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी सी होने लगी थी। लेकिन जैसे तैसे जब मैं नीचे पहुँची तो मैंने राहुल को देखा। वो किसी छोटे से कमरे के बीचों बीच बैठा हुआ था। वो कमरा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अजीब था। मैंने नोटिस किया कि दीवारों में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसे कपड़े या प्लास्टिक से ढकने की कोशिश की गई है। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा सड़ी हुई मछली की स्मेल आ रही थी। पूरा ज़मीन पानी से भरा हुआ था। मैं इतने ध्यान से कमरा देख रही थी कि अचानक से मेरे पीछे से आवाज़ आई, क्या तुम भी वो चीज़ें देख सकती हो? मैं इतनी तेज कि चिल्ला के डर गई और मैंने पीछे देखा कि राहुल खड़ा है। उसने मुझे देखा और दोबारा क्वेश्चन किया, क्या तुम भी वो चीज़ देख सकती हो? मुझे लगा शायद वो दीवारों में लिखी गई चीज़ों की बात कर रहा है, लेकिन उसने मुझसे दोबारा क्वेश्चन किया, क्या तुम उस छोटी बच्ची को देख सकती हो? उस अंधेरे कमरे की ओर देखते हुए मेरी तो आंखें इतनी फट गई थी। मैंने उससे डरते हुए पूछा, कौन सी बच्ची? उसने दीवारों की तरफ इशारा किया। मैंने डरते हुए इस दीवार की तरफ देखा तो कुछ इनविजिबल सा फोर्स दीवार पे कुछ लिख रहा था और उस लिखने की आवाज़ ऐसी थी जैसे दीवार को कोई धारदार चीज़ से फाड़ रहा हो। हम दीवार की तरफ देखते ही जा रहे थे
और वो हाथ उस चीज़ को लिखते ही जा रहा था और उसमें लिखा था, मैं मर चुका हूँ, क्या तुम देख सकते हो। और पूरे रूम में छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगी। ये दृश्य देख के हम दोनों के होश उड़ गए और हमारा शरीर मानो किसी ने पकड़ लिया हो। हम हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने राहुल का हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचा और उसे भागने का इशारा किया, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि उससे चला नहीं जा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और भागना शुरू किया। जब तक हम उस रूम के अंदर थे तब तक उस छोटे से बच्चे की किलकारियाँ हमें सुनाई देती रहीं, लेकिन जैसे ही हम रूम के बाहर आए वो किलकारियाँ गूंजना बंद हो गई थी। और हम दोनों इतना डर गए थे कि हम दोनों में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बारे में बात कर सकें, इसलिए हम दोनों ने इस बारे में कई सालों तक बात नहीं की। वैसे उस इंसिडेंट के बाद से राहुल और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जब हम दोनों बात कर रहे थे तो ये टॉपिक अचानक से सामने आया और उसने मुझे बताया कि उसने उस हमारे कॉलेज के ऊपर रिसर्च किया था और उसे पता चला कि हमारा कॉलेज पहले बच्चों का हॉस्पिटल हुआ करता था, जहाँ पर उनका मेंटली इलाज किया जाता था। सच कहूँ तो आज भी कभी कभी मुझे सपनों में उस बच्ची की खिलखिला के हंसने की आवाज़ आती है और काफ़ी डर लगता है। मैं कभी नहीं भूल सकती जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी किस बारे में होनी चाहिए ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विज़िट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please like, share and subscribe to the channel for the more horror content. Thank you so much.